सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो आज एक छोटा-सा ब्लॉग और लाया हूँ मैं आपके सामने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरा जॉब प्रोफ़ाइल है, तो आज जो मेरा जॉब प्रोफ़ाइल से संबंधित एक छोटा-सा वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मैं अपने बारे में आप सभी को। मेरा नाम मनीष है। मैं एज़ अ एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर सिविल हॉस्पिटल तिगुबेट, जिला कुल्लू, ब्लॉक जरी में अभी कार्यरत हूँ। और जो मेरा काम है उसके बारे में आपको छोटी-छोटी सी बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो जानकारी है जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, कई लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मेरा जो पोस्ट है वो एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर की है। तो ये जैसे कि ये नया नई दिशा केंद्र है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि पूरे भारत में हॉस्पिटल्स में नई दिशा केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 10 साल से लेके 19 साल तक के जो लड़के-लड़कियाँ हैं, उनके लिए काउंसलिंग की जो सुविधाएँ हैं, वो प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे कि सर्विसेज़ प्रोवाइडेड अंडर नई दिशा केंद्र। जैसे कि इसमें आप लोग देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें दी गई है, इन सभी के बारे में लड़के और लड़कियाँ, किशोर एवं किशोरियाँ जो 10 से 19 वर्ष की हैं, उनको ये सारी काउंसलिंग की सुविधाएँ दी जा रही हैं। तो आप लोग जैसे हिमाचल प्रदेश में हैं अगर, या और भी किसी राज्य से अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर नई दिशा केंद्र खोले गए हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बीएमआई स्क्रीनिंग दी है, एचपी टेस्टिंग, आरटीआई, एसटीआई मैनेजमेंट, एएनसी फॉर प्रेग्नेंट एडोलेसेंट, काउंसलिंग और न्यूट्रिशन, पिवर्टी रिलेटेड कंसर्न। अब मैं थोड़ा-सा आप लोगों को आज इस वीडियो में जैसे पिवर्टी रिलेटेड कंसर्न के बारे में जो यहाँ दिया गया है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो आज का सिनेरियो है, पिवर्टी रिलेटेड कंसर्न यानी कि यौवनावस्था, जो हमारे एडोलेसेंट है। पहले मैं लड़कियों के बारे में आप लोगों को साझा करना चाहूँगा। ये जो यौवनावस्था है, जो आज का सिनेरियो है, इसमें जो एज ग्रुप जो टारगेट किया गया है, अब 8 से लेके जो 13 साल की जो हमारी किशोरियाँ रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं, तो यौवनावस्था जो है 8 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। और लड़कों के लिए ये रहेगी साढ़े 9 से 14 वर्ष। तो इसमें जो-जो चीज़ें, जो फिज़िकली जो चेंज आपको लड़की और लड़कों में देखने को मिलेंगे, तो पहले मैं लड़कियों के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। हाइट बढ़ती है, सॉफ्टनिंग इन वॉइस, ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, हिप ब्रॉड होते हैं, वज़न बढ़ता है, एक्ने, कील मुहासे और प्यूबिक हेयर जेनिटल एरिया में और अंडर द आर्म्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये होगी फिज़िकल अपीयरेंस, मतलब कि किसी भी किशोरी को देख के कहा जा सकता है, देख कर, कि अब ये यौवनावस्था लड़की में शुरू हो चुकी है। ये हो गई फिज़िकल अपीयरेंस। अब इसके साथ-साथ क्या होता है इस एज में? इंटरनली चेंज भी होते हैं। इंटरनली चेंज में क्या रहता है? पीरियड्स जो है, वो शुरू हो जाते हैं, और जो पीरियड्स के लिए जो एक एज क्राइटेरिया दिया गया है, वो है 10 से लेके 16 वर्ष तक, साढ़े 16 वर्ष तक। अगर 10 से साढ़े 16 वर्ष के बीच में किसी लड़की को मेंसेस, माहवारी जो कहते हैं, अगर वो शुरू नहीं हो रही है, तो गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। अब सेम चीज़ लड़कों में भी रहती है। हाइट बढ़ती है, वज़न बढ़ता है, आवाज़ में बदलाव आता है, मसल्स ब्रॉड होते हैं, चेस्ट ब्रॉड होती है, एक्ने, और टेस्टिकल्स बढ़ते हैं, और टेस्टिकल्स के 1 साल के बढ़ने के साथ-साथ पेनिस का साइज़ इनलार्ज होता है। अगर ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध समयानुसार हो रही है, तो ठीक है। अगर किसी किशोर में इन चीज़ों की समस्याएँ आपको लगे, अगर आपके घरों में भी कोई बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ समस्या, तो नई दिशा केंद्र जो खोले गए, आप वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो इसी तरह से और भी काफ़ी चीज़ें, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। प्री मैरिटल काउंसलिंग, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव, अबॉर्शन, आरटीआई, एसटीआई, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, लर्निंग प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, रिस्की बिहेवियर। और इसके साथ-साथ यहाँ पर नई दिशा के अंदर में मैनेजमेंट होती है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की, आयरन डेफिशिएंसी, screening diabetes and hypertension, management of common adolescent health problems, HIV testing and counseling, management of physical violence and sexual abuse, treatment by specialist। और अगर यहाँ काउंसलिंग अगर ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, अगर काउंसलिंग से फ़ायदा नहीं हो तो उनको हम रेफ़र करते हैं आगे, रेफ़रल रहता है, उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ के लिए हम बच्चों को यहाँ से रेफ़र करते हैं। तो इस तरह से सेटअप होता है नई दिशा के अंदर, जो जहाँ भी आप लोग जाएँगे हॉस्पिटल्स में, इस तरह से रूम होता है। ऐसा रूम है, ये मेरा रूम है। यहाँ पर मैं बच्चों को काउंसलिंग की सुविधाएँ प्रदान करता हूँ, और इस तरह से ये आईसी मटेरियल लगे रहते हैं। कुछ एक चार्ट्स मुझे यहाँ मेरी वार्ड सिस्टर्स ने दिए हैं,
जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो गया, और स्टैंड अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ हो गया, और यहाँ हाइट चार्ट वगैरह हो गए। तो इस तरह से एक सेटअप है नई दिशा केंद्र का, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। तो आज मैं थोड़ा-सा पोक्सो के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। ये जो पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 में ये एक्ट आया था। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 2012 को ये एक्ट आया था। तो शुरुआत में ये एक्ट लड़कियों के लिए ज़्यादा संवेदनशील था, पर धीरे-धीरे जिस तरह से हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, तो उसमें देखा गया कि लड़कियों के साथ-साथ जो हमारे लड़के जो किशोर हैं, उनके साथ भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। तो इसमें अब क्या है, लड़की और लड़के दोनों को मर्ज किया गया है, और ये बहुत ही संवेदनशील एक्ट है, जो कि हमारे एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए बनाया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जानकारी मैं हमेशा जहाँ भी स्कूल्स में लेक्चर देने जाता हूँ, तो पोक्सो एक्ट के बारे में मैं ज़रूर बताता हूँ। तो आज ये एक छोटा-सा वीडियो था मेरी कार्यक्षेत्र के बारे में, और मैं चाहता था आप सभी को अपना ऑफ़िस भी दिखाऊँ। तो ये मेरा ऑफ़िस है, और यहाँ पर नई दिशा केंद्र जिस तरह से देखिए, इसमें हाँ, टाइमिंग में भी बताना चाहूँगा। प्रातः 9:30 बजे से साढ़े 4 बजे तक कभी भी कोई भी किशोर या किशोरी, जिसे जो मैंने पहले बोर्ड में आप लोगों को बताई कि किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हो, अगर उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगामी दिनों में कुछ और वीडियो शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ, और अगर किसी को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी भी, तो मुझे कमेंट कर सकता है। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग में। बाय-बाय।